स्टार्ट। शेयर कर दिए। शेयर कर दिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का अगर टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो टॉपिक है आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ ही साथ इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नीट और जेई में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेई में भी पूछा हुआ है और कुछ क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है ना। तो हम लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना भी हम लोग को बहुत ही ज़रूरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी सभी कोई जुड़ जाइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए टॉपिक पर आते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मोल का न्यू डेफिनेशन क्या है। और पहले भी आपके सर बताए भी होंगे और आप लोग डिस्कस भी किए होंगे मोल्स निकाला कैसे जाता है ना। जैसे आप जानते भी होंगे मोल निकालने का फॉर्मूला, बट आज थोड़ा सा यूनिक तरीके से पढ़ेंगे और थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में भी जानने की कोशिश करेंगे। मोल्स निकालने के हम लोग 3 फार्मूले देखेंगे, है ना। एक हम लोग ग्राम, अगर किसी मान लेते हैं कि किसी मैटर हो गया या कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अगर मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो उसके बेसिस पे कैसे निकालेंगे, है ना। या वॉल्यूम दिया है तो उसके आधार पे किस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग तीनों तरीका को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग और 1 बाई 1 इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और देखिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि मोल्स क्या होता है। मोल्स आप ये चीज़ समझेंगे कि अगर कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है तो आप ये समझ के चलेंगे कि एक मोल की अगर जब भी बात बोलता है ना, अगर मान के चलते हैं 1 मोल, है ना, या 1 मोल कार्बन की अगर बात करते हैं तो 1 मोल कार्बन का मतलब होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के कितने प्रेजेंट हैं, है ना। तो 1 मोल कार्बन का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। अगर 1 मोल कार्बन की अगर बात करते हैं तो 1 मोल कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते कार्बन के। और हम लोग इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं आवोगाड्रो नंबर या आवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से, है ना। नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हैं या फिर इसको आवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं या आवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। 1 मोल कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन के एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बोल सकते हैं। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, है ना। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या आयंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एटम्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या फिर आयंस भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगर 1 मोल कार्बन की अगर बात करते हैं तो 1 मोल कार्बन का जो द्रव्यमान जो होता है या 1 मोल कार्बन का जो मास होता है वह 12 ग्राम के आसपास होता है ना। कितना होता है, 12 ग्राम। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1 मोल कार्बन में टोटल कार्बन के एटम्स इतना
और 1 मोल कार्बन का जो मास होगा या द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 12 ग्राम, है ना। 1 मोल चाहे कुछ भी ले लेते हैं, कार्बन की बात करें या कोई भी अदर एलिमेंट की अगर बात करते हैं, है ना, या कोई कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो उसमें टोटल इतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर कार्बन को यहाँ पे अगर हटा दें, कार्बन की अगर बात छोड़ दें, कोई भी एलिमेंट की अगर बात करते हैं, है ना, तो जो भी एलिमेंट होगा, कोई भी कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या उसको मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या आयंस बोल सकते हैं, बात एक ही चीज़ है ना। कुछ भी हो सकता है, 1 मोल चाहे कुछ भी अगर लिया जाए, है ना, तो उसमें इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बस अभी हम लोग को इतना ही जानना है ना। आगे समझते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स जो ये चीज़ दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक अलग नाम जानते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Na से, और इसको बोला जाता है अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। बस अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का या कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अगर मास गिवन है, तो अगर मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकालेंगे। कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है ना, अगर उसका मास गिवन है तो मास गिवन है तो उस कंपाउंड का या उस एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, या नंबर ऑफ मोल्स हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं या नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते हैं वह एक फार्मूला से निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है गिवन मास, है ना। जो भी एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अगर मास गिवन है तो लिखेंगे गिवन मास, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास, या आप मोलेकुलर मास ही बोल सकते हैं, है ना, मोलर मास भी बोल सकते हैं या मोलेकुलर मास भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। गिवन मास बाई मोलेकुलर मास, ठीक है। कोई भी कंपाउंड हो सकता है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अगर मास गिवन है तो मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलेकुलर मास, है ना। अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल समझते हैं कि 5 ग्राम, क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा हो कि 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम कोई कंपाउंड ले लेते हैं, मान लेते हैं कि CO2, है ना। 5 ग्राम क्या चीज़ है, CO2, और इस 5 ग्राम CO2 में CO2 के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, है ना। 5 ग्राम CO2 में CO2 के कितने मोल्स प्रेजेंट है, अगर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे CO2 का टोटल मास कितना दिया हुआ 5 ग्राम, और CO2 का मोलर मास निकाल सकते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड अगर आप देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोल, तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि देयर आर वेरियस मेथड टू कैलकुलेट मोल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन के आधार पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या चीज़ है, यूजिंग मास एंड मोलर मास। मास और मोलर मास के अगर दिया हुआ है तो उसके आधार पे हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास बाई मोलेकुलर मास, या गिवन मास बाई उसको मोलर मास भी बोलेंगे, तब भी इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं अभी, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन है ना, कि इफ मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O इज 10 ग्राम। मास ऑफ H2O अगर मान लेते हैं कि कितना है 10 ग्राम, देन फाइंड इट्स मोल, है ना। तो अगर इसका मोल फाइंड करें तो कितना आएगा, या हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन इट, है ना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। गिवन मास दिया हुआ है H2O का 10 ग्राम,
और पूछ रहा है कि इसका मोल्स कितना होगा, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन इट, या फिर फाइंड इट्स मोल्स, है ना, इसके कितने मोल्स होंगे। अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका क्या चीज़ है कि जो गिवन मास है ना, गिवन मास जो है उस गिवन मास को हम लोग उसके मोलेकुलर मास से या मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, है ना। गिवन मास भाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलर मास। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। गिवन मास भाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलर मास। ठीक है, गिवन मास भाई क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। H2O का अगर देखा जाए तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, तो H2O का अगर देखा जाए तो यहाँ 10 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास अगर H2O का निकाला जाए तो H2O का मोलर मास निकालेंगे कैसे, है ना, मोलर मास ऑफ H2O। तो आप देख सकते हैं अगर निकालना है मोलर मास, है ना, मोलर मास ऑफ H2O, तो मोलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान, अगर जल का अगर निकालना है तो जल का मोलर द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन है कितना टोटल 2, और एक हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 1, तो यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का अगर मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं, मोलर मास की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसमें जोड़ देंगे कितना 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 18 ग्राम, और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे जो आएगा सो आंसर। ऐसे भी इसको काट सकते हैं, है ना, तो 0 पॉइंट जाएगा और 0.5 के आसपास ही जाएगा, इतना मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 0.5 मोल्स के आसपास जाएगा, 5 मोल्स कुछ इस प्रकार से। तो देखो फर्स्ट हम लोग देखें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कि अगर मान लो कोई कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका मास दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, तब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे, मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं, जिसका द्रव्यमान दिया है उसको लिखेंगे और उसके मोलर द्रव्यमान से उसको भाग दे देंगे, तो जो आएगा सो आंसर जो कहलाएगा वह नंबर ऑफ मोल्स ही आएगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग देखें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अगर कोई यौगिक या कोई भी अगर तत्व है, कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अगर मास गिवन है तो उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, अच्छा ठीक है भाई। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो गया मोलों की संख्या किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास का मतलब हो गया दिया गया द्रव्यमान, और दिया गया द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, है ना, दिया गया द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि यदि जल का द्रव्यमान 10 ग्राम हो, यदि जल का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, तो उसमें कितने मोल्स जल के प्रेजेंट है या जल के कितने मोल्स हैं उसको निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे जल का दिया गया द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, तो यहाँ गिवन मास का मतलब हो गया दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना लिखे हैं 10 ग्राम, और इसके बाद हम लोग उसको भाग देते हैं मोलर द्रव्यमान से, है ना। मोलर द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, तो आप जल का फॉर्मूला तो पता ही है H2O होता है, और हाइड्रोजन का आपको पता है द्रव्यमान कितना होता है 1, और 2 हाइड्रोजन को द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 × क्या लिख सकते हैं 2, और इसके बाद देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो आप देखिए 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं किसका, मोलर द्रव्यमान जल का, है ना। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 18 ग्राम, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो जल का दिया गया द्रव्यमान था 10 और उसका मोलर द्रव्यमान आ गया 18, भाग दे देंगे जो आएगा सो आंसर, तो भाग देने पर आया आंसर कितना 0.5 मोल्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का अगर द्रव्यमान गिवन है तो उसके आधार पे हम नंबर ऑफ मोल्स को कुछ इस फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन तो बहुत ही सिंपल सा रहा, है ना। सेकेंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन में अगर देखा जाए
सेकेंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड कंडीशन में हम लोग जो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वो निकालते हैं अगर क्वेश्चन में अवोगाद्रो संख्या अगर दिया हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है तो किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि अगर कणों की संख्या दे दिया जाए, परमाणुओं की संख्या दे दिया जाए, अणुओं की संख्या अगर दे दिया जाए, या आयन की संख्या अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं या मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट है कणों की संख्या या अवोगाद्रो संख्या अगर दिया हुआ है तो उससे हम मोलों की संख्या को किस प्रकार से निकालते हैं या नंबर ऑफ मोल्स को किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। तो अगर कणों की संख्या अगर दिया हुआ है तो निकालना बहुत ही आसान होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोलों की संख्या बराबर, है ना। तो मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर, है ना, जो कणों की संख्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। कण का मतलब होता है कि आयन्स हो सकता है ना, या फिर परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है ना। यहाँ लिख सकते हैं कणों की संख्या, ठीक है, कणों की संख्या, और उसको भाग दे देंगे अवोगाद्रो संख्या से, ठीक है। उसको भाग देना है किससे, अवोगाद्रो संख्या से अगर भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। अब अगर इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो कणों की संख्या का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसके अवोगाद्रो संख्या से, ठीक है। डिवाइड किससे कर देंगे, अवोगाद्रो नंबर से, अवोगाद्रो नंबर से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है। और ऐसे भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट क्या से करते हैं, स्मॉल एन। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम भी आ सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं। पार्टिकल्स का मतलब यानी कणों की संख्या की अगर बात करते हैं तो कणों की संख्या का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या बोल सकते हैं, या अणुओं की संख्या बोल सकते हैं, या आयनों की संख्या बोल सकते हैं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और डिवाइडेड अपॉन अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या को हम लोग एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में हम लोग देखिए क्या चीज़ कि कणों की संख्या अगर दिया हुआ है, कणों की संख्या का मतलब होता है कि अगर परमाणुओं की संख्या क्वेश्चन में दे दिया जाए, है ना, नंबर ऑफ एटम्स अगर दे दिया जाए, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दे दिया जाए, या नंबर ऑफ आयन्स अगर दे दिया जाए, है ना। तो बहुत सिंपल सा मेथड क्या है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स जो दिया हुआ है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी अगर दिया हुआ है तो उसको डिवाइड कर देना है उसके अवोगाद्रो संख्या से, है ना। और अवोगाद्रो संख्या तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अवोगाद्रो संख्या से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकल जाएंगे दोस्त, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब देखिए इसी फार्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो है ही, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ तो लिखेंगे ही, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अवोगाद्रो संख्या तो हम लोग पहले से जानते हैं, है ना, कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर कितना होता है 23, ठीक है। इसका मतलब कि कणों की संख्या अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, परमाणुओं की संख्या अगर दिया हुआ है, आयनों की संख्या अगर दिया हुआ है, तो उसमें हमको भाग दे देना है इस नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इससे अगर भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है। सेकेंड मेथड में हम लोग ये चीज़ देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर कणों की संख्या अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई वॉल्यूम अगर दिया है, जैसे अगर गैस की अगर बात करते हैं तो गैस को हम लोग द्रव्यमान में मेजर नहीं करते हैं,
गैस के कणों की संख्या में मेजर नहीं करते हैं, उसको वॉल्यूम में मेजर करते हैं। और सभी गैसों के अगर देखा जाए तो एसटीपी पर जो 1 मोल अगर कोई गैस है तो वह 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो एक्वायर करता है। अगर बात किया जाए 1 मोल अगर कोई भी हाइड्रोजन गैस की अगर बात करते हैं, है ना, पहले इस बात को समझते हैं कि है क्या बेसिकली, है ना। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। किसी भी जो गैस होता है सभी गैस के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स किया जाता है और उसी पे देखा जाता है कि उस गैस का बेसिकली आयतन क्या है ना। यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है गैस का जो है वो मतलब उस पे देखेंगे गैस का एक्चुअली में आयतन कितना होता है। आयतन का मतलब अगर बात करें कि अगर 1 मोल अगर कोई चीज़ लेते हैं, है ना, अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस की अगर बात करते हैं, है ना, 1 मोल क्या चीज़, हाइड्रोजन गैस। अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और गैस की अगर बात करते हैं 1 मोल की अगर जब भी बात होगा तो इसका मतलब हुआ कि अगर उसको गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो वह 22.4 लीटर हो जाएगा, है ना। अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर, है ना। या 1 मोल ऑक्सीजन गैस की अगर बात करते हैं तो वह आयतन जो घेरेगा या जो उसका जो आयतन होगा वह 22.4 लीटर होगा। कोई भी गैस की अगर बात करते हैं, हाइड्रोजन हो, है ना, क्लोरीन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, आर्गन गैस हो, कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, है ना, कोई भी गैस है तो उस गैस का अगर 1 मोल की अगर जब भी अगर बात किया जाएगा, अगर एसटीपी की अगर बात बोला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात बोला है, तो उस पर अगर देखा जाए तो उस गैस का जो आयतन होगा वह 22.4 लीटर होगा, है ना। उस गैस का आयतन जो होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। और इसमें अगर देखा जाए एसटीपी की अगर परिभाषा और उसका मानक अगर मान अगर देखा जाए तो कोई भी अगर गैस है तो उस गैस का अगर तापमान देखा जाता है, तापमान कितना होता है, 273.15 केल्विन, या इसी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, है ना। अगर एसटीपी की अगर बात बोला है तो एसटीपी का मतलब होता है कि तापमान जो होगा, है ना, कोई भी तापमान, जैसे अगर गैस कोई भी गैस लेते हैं तो उस गैस का अगर एसटीपी दिया है तो एसटीपी का मतलब हो गया कि उस समय उस गैस का तापमान जो होगा वह 273.15 केल्विन बोल सकते हैं, या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उस गैस का आयतन को देखा जा रहा है ना। और इसके लिए अगर प्रेशर की अगर बात करते हैं, है ना, यानी कि जो दबाव की अगर बात करते हैं तो प्रेशर जो होता है वह 1 एटीएम प्रेशर होता है और 1 एटीएम में होता है 760 mmHg, या फिर इसको अगर देखा जाए तो 101.325, है ना, के पास्कल के आसपास होता है। तो ये क्या चीज़ है, बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का एक प्रकार का परिभाषा और उसका एक प्रकार का मानक रूप है कि कोई भी अगर गैस की अगर बात बोलता है एसटीपी पर तो उस एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस की अगर बात कर ले, ऑक्सीजन गैस की बात कर ले, या नाइट्रोजन गैस की बात कर ले, या कोई भी गैस की अगर बात करते हैं तो उस गैस में अगर देखा जाए तो उसका तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कितना, 273.15 केल्विन। और प्रेशर की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 एटीएम। 1 एटीएम का मतलब होता है 760 mmHg, है ना। और 1 मोल आदर्श गैस का आयतन अगर बात करें तो कितना होता है, 22.4 लीटर। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस की अगर बात करते हैं या कोई भी गैस की अगर बात करते हैं तो वह 22.4 लीटर उसका आयतन होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। लेकिन अगर बात करें कि अगर किसी गैस का अगर आयतन दिया हुआ है ना, किसी गैस का अगर वॉल्यूम दिया है तो उस वॉल्यूम पे उस गैस का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका होता है, अगर गैस का अगर आयतन गिवन है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि 5 लीटर हाइड्रोजन गैस है और उसमें उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, है ना। 5 लीटर ऑक्सीजन गैस है तो उस ऑक्सीजन गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मोलों की संख्या, ठीक है। तो फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो फार्मूला होता है वह होता है जो गैस का जो वॉल्यूम जो गिवन है उसको लिख लेंगे, है ना, गिवन वॉल्यूम
गिवन वॉल्यूम लिख दीजिए, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना है आपको 22.4 लीटर से, है ना। यानी कि मोलों की संख्या की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई गैस अगर उसका आयतन दिया हुआ है, मोलों की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मोलों की संख्या की अगर बात कर लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, दिया गया आयतन, है ना, उस गैस का दिया गया आयतन, ठीक है, उस गैस का दिया गया क्या कहेगा, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आयतन। तो उस गैस का दिया गया आयतन और उसके आयतन में हम भाग दे देंगे कितना से, 22.4 लीटर से, तो उसका मोलों की संख्या निकल जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी गैस का आयतन दिया है, किसी गैस का वॉल्यूम दिया है, तो उस गैस का वॉल्यूम अगर गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या चीज़ है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं कि एक मोल में अगर देखा जाता है तो किसी गैस का जो आयतन जो होता है वह 22.4 लीटर ही होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 लीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू वी बाई 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 3 तरीका। फर्स्ट तरीका देखें कि अगर किसी यौगिक का, किसी तत्व का अगर द्रव्यमान दिया हुआ है, किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का अगर मास गिवन है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या निकालने का जो तरीका होता है, दिया गया द्रव्यमान और उसके मोलर द्रव्यमान से उसको भाग देते हैं, पहला। सेकेंड आपको फॉर्मूला बताया कि अगर कणों की संख्या दिया है, परमाणुओं की संख्या दिया है ना, आयनों की संख्या दिया है, अणुओं की संख्या दिया है, तो उसमें हम लोग उसके अवोगाद्रो संख्या से भाग दे देते हैं, तब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। थर्ड हम लोग देखें तरीका क्या चीज़ कि अगर कोई वॉल्यूम दिया हुआ है किसी गैस का, एसटीपी टेम्परेचर दिया, एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उस पे किसी गैस का जो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ रहता है, उसका जो आयतन दिया हुआ है, उसके आयतन को हम लोग भाग दे देते हैं 22.4 से, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं, ठीक है। अगर जो भी हम लोग पढ़े और इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते हैं। पहले समराइज करेंगे एक चीज़, है ना, कि आखिर किस प्रकार से हम लोग इसको जो फार्मूला जो अभी हम लोग देखे उस फार्मूला को देखेंगे, तीनों को एक साथ लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा उस फार्मूला को एक साथ समराइज कर लेते हैं ताकि, है ना, समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो फार्मूला भी आपको बताया, किसके टर्म में बताया कि इन द टर्म ऑफ, है ना, इन द टर्म ऑफ मास, है ना, इन द टर्म ऑफ क्या लिखे, मास। मास के टर्म में हम लोग किस प्रकार से इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। इन द टर्म ऑफ मास का मतलब होता है अगर द्रव्यमान दिया हुआ है ना, द्रव्यमान किसी तत्व या यौगिक अगर दिया हुआ है ना, द्रव्यमान अगर दिया हो, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। द्रव्यमान अगर दिया हो तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला आपको बताए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, यही फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या बताए, गिवन मास, ठीक है, क्या बताए, गिवन मास बाई मोलर मास, है ना, मोलर या मोलेकुलर मास भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर इसी को अगर हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग कि मोलों की संख्या, ठीक है, क्या लिखेगा, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालने का जो तरीका होता है, गिवन मास को हिंदी में लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, दिया गया द्रव्यमान, है ना, दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान, और उस यौगिक का उसी के मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, है ना, उसी के मोलर द्रव्यमान से अगर भाग दे देते हैं तो उसका मोलों की संख्या निकल जाएगा, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करते हैं, इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स, है ना, सेकेंड आपको बताया इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के आधार पर अगर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, है ना, इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स का मतलब होता है कि कणों की संख्या अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं अगर दे दिया जाए कणों की संख्या, ठीक है, कणों की संख्या की अगर बात करते हैं, कणों की संख्या अगर दिया हुआ है, ठीक है, कणों की संख्या अगर दिया हो, तो कणों की संख्या अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह दिया गया जो कणों की संख्या उसको लिखते हैं गिवन पार्टिकल्स, है ना, गिवन क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स, और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसके अवोगाद्रो संख्या से, है ना, अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसकी मोलों की संख्या, अगर हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या जो निकालने का जो तरीका होगा, है ना, मोलों की संख्या निकालने का जो तरीका होगा, दिया गया द्रव्यमान तो पहले वाला था, इसमें कणों की संख्या यानी कि दिया गया, ठीक है, दिया गया कणों की संख्या, दिया गया कणों की संख्या, कणों की संख्या किसी चीज़ का भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है या फिर कोई तत्व हो सकता है, दिया गया कणों की संख्या और डिवाइड कर देंगे अवोगाद्रो संख्या से। अवोगाद्रो संख्या होता है कितना है, 6.022 इंटू 10 के पावर कितना होता है 23, है ना, इससे अगर भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर कणों की संख्या दिया, कण का मतलब आपको पता ही है, कण का मतलब होता है कि अगर परमाणुओं की संख्या दिया है, परमाणु का मतलब क्या होता है ना, परमाणु का मतलब होता है कि न एटम, है ना, अगर एटम अगर दिया है ना, क्या लिख सकते हैं, परमाणु, या बोल सकते हैं हम लोग अणु, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, है ना। कण का मतलब क्या होता है, चाहे तो परमाणु हो या अणु हो या फिर क्या हो, आयन हो। थर्ड फार्मूला आपको बताए, थर्ड फार्मूला में एक चीज़ आपको बताए, क्या चीज़, कि इन द टर्म ऑफ, थर्ड फार्मूला क्या बताए कि इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, है ना, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी गैस का अगर आयतन दिया है ना, किसी गैस का अगर आयतन अगर गिवन है तब हम लोग मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, है ना, तो क्या चीज़, आयतन दिया हो तब, है ना, आयतन, अगर आयतन दिया हो तब, आयतन दिया या आयतन दिया गया हो, आयतन दिया गया हो तब नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं दिया गया द्रव्यमान मतलब गिवन वॉल्यूम, जो उस गैस का दिया हुआ रहेगा कुछ ना कुछ वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन वॉल्यूम, और उसको डिवाइड कर देते हैं 22.4 लीटर से, है ना, 22.4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या, ठीक है। इसी को अगर हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया गया आयतन, है ना, जो भी गैस होगा उस गैस का दिया गया लिखेंगे आयतन, ठीक है, दिया गया आयतन, और उस दिए गए आयतन में हम लोग इसको भाग दे देते हैं 22.4 से, ठीक है, तो निकल जाता है नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और पता नहीं क्या क्या चैट में चल रहा है भाई, देखिए, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हिंदी में समझा दीजिए सर यार कमेंट देखने का उतना आदत नहीं है ना, कमेंट ही देखते रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या हम। चले हिंदी में जो बोल रहे हैं समझाने के लिए आप देख सकते हैं साइड में हम हिंदी में भी लिख दिए हैं, तो आप फटाफट इसको लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मोलों की संख्या, और दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान तो लिखा हुआ ही है।
देखिए 0.5 मोल कोई तो लिखा है भाई, लिख लिया आप लोग। कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद और समझ में भी आपको आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, चलिए भाई। चलिए देखिए, आइडियल गैस समीकरण है और आइडियल गैस समीकरण में आप इसको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए आइडियल गैस जो समीकरण है, आप एक फॉर्मूला ऐसे पढ़ेंगे, है ना, पी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। एक फॉर्मूला इसमें पढ़ना है आपको, पी इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी। यह फार्मूला भी आप ऐसे जान लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन का, ठीक है। P का मतलब प्रेशर होता है, V का मतलब आयतन हो गया, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या हो गया, R का मतलब होता है सर्वात्रिक गैस नियतांक और T का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए आप लोग और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट एसटीपी, मतलब जो एसटीपी जो है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपको बताना है कि तापमान बेसिकली कितना होता है। एसटीपी पर अगर देखा जाए तो तापमान कितना होता है, अभी आपको बताए थे आयतन वाला में कि अगर आयतन किसी गैस का दिया हुआ है तो वहाँ पे मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं। तो अभी आपको बताया व्हाट इज द टेम्परेचर एट एसटीपी, मतलब एसटीपी पर तापमान बेसिकली कितना होता है। तो आपको बताया अगर एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है तो एसटीपी कंडीशन पे आपको बताए थे कि 273.15 केल्विन टेम्परेचर होगा, या फिर अगर देखा जाए तो इसी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बोलते हैं, यही बोलते हैं क्या। और अगर प्रेशर की अगर बात करते हैं, ये तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर की अगर बात करते हैं तो अभी आपको प्रेशर बताया चाहे तो 1 ATM देखने को मिल सकता है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 760, है ना, mmHg, है ना, ये प्रेशर देखने को मिलता है। तो देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या चीज़ कि एसटीपी पर, है ना, उस एसटीपी पर तापमान बेसिकली कितना होता है। तो फर्स्ट क्या चीज़ है ना, फर्स्ट क्या चीज़ है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सेकेंड है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और थर्ड क्या चीज़ है आप, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर एट एसटीपी, एसटीपी पर बेसिकली तापमान कितना होता है इसको बताना है, ठीक है। तो एसटीपी पर अभी आपको बताया तापमान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप लोग क्या लिख रहे हैं भाई, एसटीपी पर अगर देखा जाए तो तापमान बेसिकली कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही सही होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एसटीपी पर अगर बात किया जाए तो 1 मोल अगर कोई गैस दिया हुआ है, आदर्श गैस अगर दिया हुआ है तो उसका आयतन कितना होता है ना। अगर एसटीपी अगर दिया हुआ है, कोई कंडीशन दिया है एसटीपी, तो उस एसटीपी पर कोई अगर गैस है, आइडियल गैस है, तो उस आइडियल गैस का लगभग जो आयतन है वह आयतन कितना होता है। तो आयतन, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा भाई, क्यों। इसका आंसर बताएंगे सेकेंड क्वेश्चन का कमेंट में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि एसटीपी पर अगर 1 मोल अगर कोई पदार्थ है, कोई भी गैस है, आदर्श गैस है, तो उस आदर्श गैस का आयतन कितना होगा बताएंगे। है ना, शोभित एसन, है ना, बताएंगे इसका आंसर भाई।
सुप्रिया कुशवाहा, रेहान आलम, स्नेहा। इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कि अगर एसटीपी अगर दिया हुआ है तो उस एसटीपी पर कोई आदर्श गैस अगर है तो उस आदर्श गैस का 1 मोल में उसका आयतन बताएंगे, बेसिकली आयतन कितना होता है। यस, आयतन है, आयतन होता है 22.4। नीरज मेहता, बिल्कुल सही बात है ना। शिवम कुमार यादव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत ही बढ़िया। चांदनी कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। राहुल, 22.7 लीटर कौन लिख दिया? वाह, अबे 22.7 कब से होने लगा है ना, 22.4 ही लीटर तो होता है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया भाई तुम, ठीक है। इसके बाद हाँ, असलम अंसारी, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है। रानी कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। राहुल 22.4 लीटर। शोभित कुमार कह रहा है कि सर हम तखनी से बोल रहे थे। सही बात है, बहुत पहले से बोल रहे थे, बट हमारे मोबाइल में भाई कमेंट्स वही नहीं कर रहा था, ठीक है। चलो भाई, सबका सही है, 22.4 लीटर ही होता है। कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, अगर एसटीपी अगर दिया हुआ है तो वहाँ से तापमान पूछ सकता है या फिर उस गैस का आयतन पूछ सकता है। तापमान अभी हम लोग देखें 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन जो था वह फर्स्ट ही था। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था कि एसटीपी पर अगर देखा जाए तो कोई गैस है, उस गैस का बेसिकली आयतन कितना होता है। तो आयतन कितना होता है दोस्त? 22.4 लीटर। सो आई कैन से द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट या हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन 44.1 लीटर्स ऑफ गैस, ठीक है। यानी कि आप देखें, यदि 44.8 लीटर गैस है एसटीपी पर तो उसमें कितने मोल होंगे गैस के, ठीक है। क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, आई मिस यू, आई ऑल्सो मिस यू दोस्त। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन है कि यदि 44.8 लीटर अगर कोई एसटीपी पर गैस है तो उस गैस का टोटल कितना मोल होगा बताएंगे, ठीक है। 2 मोल्स, वाह वेरी गुड। शोभित 2 मोल, बहुत ही बढ़िया। मनीषा कुमारी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कैसे आ गया भाई? 1 मोल। चलिए आगे देखते हैं। स्नेहा 2 मोल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पंकज पाल, ठीक है। रानी कुमारी 2 मोल्स, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी। नित्यानंद चौधरी 2 मोल्स, चांदनी 2 मोल्स, दिव्या रानी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। अभी आपको बताए है ना कि अगर देखा जाए कि 1 मोल अगर कोई गैस की अगर बात करता है, कोई भी गैस हो सकता है, पहले भी लिखे थे 1 मोल हाइड्रोजन गैस की अगर बात करते हैं, कोई भी गैस हो सकता है ना। 1 मोल क्या बात करते हैं? 1 मोल हाइड्रोजन गैस की अगर बात करते हैं तो उसका जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर, है ना। कितना होता है? 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो सकता है। और यहाँ पे बोला क्या चीज़ है कि कितना लीटर आयतन है? 44.8। बताइए 1 मोल में 22.4 लीटर है आयतन, ठीक है। तो 2 मोल की अगर बात करते हैं, कोई भी गैस हो सकता है भाई, है ना। अगर 2 मोल की अगर बात करते तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 को, तो आएगा आंसर कितना, है ना, 44.8 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर 44.8 लीटर कोई गैस अगर दिया हुआ है तो उसके 2 मोल्स प्रेजेंट है उसमें, है ना। उस गैस का अगर देखा जाए तो 2 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर देखेंगे, थर्ड भी कितने लोग बना भी लिए हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि 10 ग्राम कार्बन है। कार्बन कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। और
कार्बन का मोलर द्रव्यमान भी दे दिया है 12 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम कार्बन ऐसे गिवन है, कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है कितना, बेसिकली 12 ग्राम। तो आपको बताना है कि उसमें कितने मोल प्रेजेंट है ना। 10 ग्राम कार्बन में कितने मोल हैं कार्बन के, तो कितना लोग लिख रहे हैं, वाह 0.83। शोभित तो भाई सब क्वेश्चन में ही फर्स्ट आ रहे हैं भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको आइंस्टीन स्टडी सर्कल की तरफ से आपको प्राइज मिलेगा। शोभित कुमार आप आएंगे और अपना प्राइज लेकर चले जाएंगे कल भाई, है ना, आप क्लास में आपको मिलेगा। राहुल कुमार 0.83, बहुत ही बढ़िया। स्नेहा भी बना लिए वाह, लड़कियां तो काफ़ी तेज हैं भाई, है ना। नित्यानंद चौधरी, एक कुछ थोड़ा भाई, इतना लेट कैसे हो गया तुमसे। चलो भाई कोई बात नहीं, सबका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। कल आते हैं सर जी, वाह वेरी गुड, आइए आइए। चलिए भाई ऑप्शन नंबर सी, माखन चोर कोई और है भाई। अनिल सर का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज नहीं आए हैं वो, ठीक है। चांदनी कुमारी ऑप्शन नंबर सी 0.83 मोल्स, बहुत ही बढ़िया। शिवम कुमार यादव ऑप्शन नंबर सी। अनुज यादव ऑप्शन नंबर सी, वाह बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको बताए थे मोल्स निकालने का, अगर द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोलों की संख्या निकालने का जो तरीका होता है, दिया गए द्रव्यमान में हम उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, है ना। अगर इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन का अगर मोलों की संख्या अगर निकाले, कार्बन के मोलों की संख्या अगर निकाले, नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करते हैं, है ना, मोलों की अगर संख्या की अगर बात करते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, है ना। क्वेश्चन का क्या लिखिएगा भाई, दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान में हम लोग भाग दे देते हैं उसके मोलर द्रव्यमान से, ठीक है, भाग दे देते हैं उसके मोलर द्रव्यमान से। अगर भाग दे देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या से भाग दे दीजिएगा, मोलर द्रव्यमान से बेसिकली, है ना, मोलर द्रव्यमान से अगर भाग दे देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे ही बनाए होंगे, है ना। दिया गया द्रव्यमान कार्बन में अगर देखा जाए तो 10 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 लिख देंगे। और कार्बन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 12 ग्राम, तो 12 से इसको भाग दे देंगे। वैसे अगर भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 83 मोल, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और आप लोग भी सब सही कमेंट किए भाई, वाह। टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है, अरे यार कोई बात नहीं, सबका अपना अपना तरीका है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि दिया गया कोई समीकरण है, एक समीकरण आप देख पा रहे होंगे, है ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया गया है, जैसा कि आप इस समीकरण में देख पा रहे होंगे, है ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया गया, H2 प्लस क्या चीज़ है, O2, और 1 क्या है, H2O। तो यह एक रासायनिक समीकरण है, और इस रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है उसके आधार पे आपको बताना है, यदि 4 मोल हाइड्रोजन हो, यदि 4 मोल क्या हो, हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, तो आपको बताना कितना मोल H2O बनेगा, है ना। H2O 2 बार लिखा गया, एक ही बार आप लिखो, है ना, क्या कितना मोल क्या बनेगा, H2O, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर 4 मोल अगर हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कितना मोल क्या बनेगा, H2O बनेगा, जल बनेगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। वे मारपीट कर रहे हो क्या तुम लोग कमेंट में, कोई अगर फालतू की अगर बात करेगा ना उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा परमानेंटली, सुन लो, है ना। पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए चुपचाप। और बताइए कितना, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर बताएंगे। 4 मोल हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो कितना मोल जल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 2 मोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या चीज़ है, 4 मोल। ऑप्शन नंबर सी में है 1 मोल।
और ऑप्शन नंबर डी में है 8 मोल। ठीक है, तो आप बताएंगे भाई इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। 4 मोल, 4 मोल, यस। शिवम कुमार यादव 4 मोल, रानी कुमारी 4 मोल, अमित मौर्य, प्रियांशी रानी, नित्यानंद चौधरी, सुप्रिया कुशवाहा, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई, सबका तो आंसर सही आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। निर्मला देवी, ऑप्शन नंबर बी। कोई गार्जियन लोग भी देख रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चों के साथ गार्जियन भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देख लीजिए। अगर देखा जाए तो आप एक चीज़ देख रहे हो, अगर इस रिएक्शन का अगर रिलेशन अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है दोस्त, है ना। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर आप अभिक्रिया कराएंगे, जैसा कि रिएक्शन में भी दिया हुआ है ना, तो बनेगा जल। जब इसको बैलेंस किया जाएगा तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, हाइड्रोजन अगर 2 है तो जल भी कितना है, 2, है ना। हाइड्रोजन अगर 2 है तो जल भी कितना है, 2। आप उसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अगर 2 क्वांटिटी अगर आप हाइड्रोजन का लेते हैं तो जल का भी 2 ही क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, अगर 2 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन गैस लेंगे तो 2 ही ग्राम जल बनेगा। अगर 2 मोल अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो जल भी 2 ही मोल बनेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि 4 मोल हाइड्रोजन, मतलब अगर 2 मोल हाइड्रोजन तो 2 मोल H2O, और 4 मोल का मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाइड्रोजन का, मतलब एक चीज आप देख पा रहे हो कि जितना हाइड्रोजन है उतना ही जल भी बन रहा है। 2 मोल तो 2 मोल वो भी, तो 4 मोल अगर हाइड्रोजन अगर रहेगा तो जल भी कितना बनेगा, 4 मोल ही बनेगा। तो यानी कि जो भी ऑप्शन अगर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, है ना, जो भी आदमी बोले, जिन लोगों का भी ऑप्शन नंबर बी अगर है तो भाई सही है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। ठीक है, चलिए भाई, ऑप्शन नंबर बी। अमन कुशवाहा कौन है, इसको ब्लॉक किया जाए थोड़ा, टेक्निकल टीम से थोड़ा देखिए भाई, अमन कुशवाहा कौन है, ब्लॉक कीजिए इसको थोड़ा, इसको यही चाहिए। देखिए तो क्या क्या देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, और क्वेश्चन नंबर लास्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए अणुओं की संख्या दिया हुआ है और इस अणुओं की संख्या में कितना इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यही निकालना है। तो आपको बताए थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, अगर अणुओं की संख्या अगर दिया हुआ है तो उस अणुओं की संख्या में हम लोग इससे इसको भाग दे देते हैं, तो जो आएगा सो आंसर। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 2 मोल्स सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, वाह। स्नेहा, असलम अंसारी, शोभित हो गया, राहुल, पंकज, सभी का आंसर भाई सही आ रहा है। 2 मोल ही आएगा बेसिकली। 2 मोल्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने का एक तरीका बताए थे, है ना। मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताए, है ना। देखिए मोलों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि अगर कणों की संख्या दिया है तो उसको लिख दीजिए भाई, कणों की संख्या, और उस कणों की संख्या से हम लोग भाग दे देते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से। अब इसी पे इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है देख लो भाई, क्वेश्चन है 1.204 इंटू 10 के पावर कितना है 24, और इसको भाग दे देंगे हम लोग 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से। अगर इसको भाग दे दिया जाए तो जो आएगा सो आंसर, इसको भाग दे दीजिए। देखिए 2 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 2 से तो कटिए जाएगा, है ना, और 10 के पावर इधर भी कटिए जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए बेसिकली, 10 के पावर 24 से 10 के पावर 23, तो यहाँ बच जाएगा 10। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 2 से ऊपर ही कटिए जाएगा। इसका मतलब इसके 2 मोल से आएंगे, 0.2 ऊपर आएगा, और 0.2 को अगर 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो आ जाएगा 2 मोल। तो जिनका भी अगर ऑप्शन नंबर बी आया था उनका सही है। ठीक है,
चलो भाई ठीक है, अब लाइन भी कट गया है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं। और बाकी आप लोगों का क्लास कैसा लगा बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड दैट्स ऑल टुडे। ओके।